गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं नीट स्पेशल क्लासेस की। आप यहाँ देख रहे होंगे नीट स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स की बातें करने वाले हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था एनसीईआरटी नीट, है ना, एक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनका भी जनरल इंट्रोडक्शन आप देखिए। और नीट स्पेशल, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एनसीईआरटी होते हैं, नो डाउट उसके लाइन होते हैं, लेकिन उस लाइन को एकदम गहराइयों से समझना और उसे इंटीग्रेट करके पढ़ना कंपटीशन है। कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए तो आपको उस तरह से पढ़ना होगा कि एग्जामिनेशन हॉल तक जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेने से एग्जामिनेशन हॉल तक और नोट्स बना लेने से एग्जामिनेशन हॉल तक आप पहुंच जाएंगे। आपकी बातें एग्जामिनेशन हॉल तक तभी पहुंच पाएंगे जब वो आपके ब्लड में एक तरह से होगा, जब आप उसको ना एकदम बार बार रिपीट करते रहेंगे और ब्लड में वो घुल जाएगा, तब जाके मज़ा आएगा। तो देखिए जनरल इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं, तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन नीट स्पेशल के लिए है, तो समझिएगा बात। हम बस एक लाइन ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही और उस लाइन को समझेंगे, सिर्फ बस एक लाइन को समझिएगा बात, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन एकदम इंटीग्रेट करके पढ़ना है, कोई भी चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। देखिए उसका एक लाइन है एनसीईआरटी का, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल। देखिएगा ये लाइन लिखा होगा एनसीईआरटी में, वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। और इसके बाद जो है ना कुछ बातें इस तरह से किए गए हैं, है ना, जेनेटिक मटेरियल्स, है ना, लाइक आप लोग जान रहे होंगे डीएनए, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बातें, है ना। तो देखिए यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को समझेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो अगर हम बातें करें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो समझिएगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड ये कैसा मॉलिक्यूल है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। आप लोग समझ रहे होंगे, एक बात समझिएगा कि मान लीजिए यहां पे ऑक्सीजन 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 है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 12, है ना, कार्बन के अगर मान लीजिए 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ये ले लिए हम। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन 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 था, इसमें कार्बन के 6 ले लिए, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, है ना। या ऐसे हम रख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन, इस तरह से ले लिया। और यही चीज़ें और भी ले लिए, और भी अगर ऐड कर दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब समझिए न्यूक्लिक एसिड की बातें हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, नीट स्पेशल इसलिए समझिएगा, थोड़ी सी एक टर्म बायो की, है ना। तो जैसे सेल है, मान लीजिए ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ना, आउटर मोस्ट जो होते हैं। अगर इसमें हम बातें करें, मान लीजिए ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बातें करें तो 2 टाइप्स के होंगे। समझिएगा इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
को हमें कितने आसानी से और कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड स्टडी। मतलब इंटीग्रेटेड स्टडी कैसे करना है, इन चीज़ों को समझिएगा। तो न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड की बातें करें तो क्या होंगे, डीएनए और आरएनए। देखिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसमें न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या देख रहे हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए। देखिए तो अगर डीएनए और आरएनए की बातें करें तो डीएनए में अगर हम बातें करें तो देखिए एडेनिन है ना, एडेनिन है ना, ग्वानिन, थाइमीन है ना, और साइटोसिन। ठीक है, मैं ये सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, AGTC। और आरएनए की बातें करें तो देखिए इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। देखिए एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, ये आरएनए में होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस तरह से समझ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए में ये सब जो देख रहे हैं ना, एडेनिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ग्वानिन ऑर्गेनिक है, थाइमीन ऑर्गेनिक है, साइटोसिन। ठीक है, तो देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कि किस तरह से ये अलग होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बातें करें, इसके कंपोनेंट्स की बातें करें तो समझिएगा, बस इसको पहले यहाँ पे सिर्फ देखिएगा और फिर देखिएगा अभी। एकदम से एनसीईआरटी के लाइन को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे न्यूक्लिक एसिड के अगर हम कंपोनेंट की बातें करें, है ना, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट है ना, यानी कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए नाइट्रोजीनियस बेस है, क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। शुगर है, देखिए शुगर भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और नाइट्रोजीनियस बेसिस को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफाई किया गया है प्यूरिन और पिरिडीन ग्रुप में, पिरिमिडीन ग्रुप में, है ना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। एकदम नोट्स भी अच्छे से बना लेने हैं। जीनियस बेसिस, देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे, है ना, ग्रुप में क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब देखिए यही जो मैंने नाम लिखा था, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। देखिए तो प्यूरिन में क्या, मैं अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में, और पिरिमिडीन में क्या है ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ठीक है, देखिए इस तरह से
इसमें क्या हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें क्या, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और थाइमिन। तो ये जो 5 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर देखिए, हम लोग इतने सारे मतलब 26 अल्फ़ाबेट होने के बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया है, डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाए हैं क्या। लेकिन नेचर देखिए, सिर्फ इन 5 के, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, इनके बेसिस पे ही सभी चीज़ों में क्या कर दिए हैं, है ना, डाइवर्सिटी क्रिएट कर दिया है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो किसी का आई का कलर कुछ होगा, किसी का एयर कलर कुछ होगा, है ना, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस होते हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ किससे, तो इस 5 अल्फ़ाबेट से आगे। तो इस 5 अल्फ़ाबेट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि आपको समझ आए कि प्यूरिन, ठीक है, और फिर पिरिमिडीन, दोनों आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से होते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हम बातें करें एडेनिन की, तो ये एडेनिन के स्ट्रक्चर हैं, जस्ट स्ट्रक्चर देखने की बातें हैं, है ना, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए ये किसके स्ट्रक्चर हैं, तो एडेनिन के हैं। इसके बाद देखिए अगर इस स्ट्रक्चर की बातें करें हम, तो ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन के। देखिए प्यूरिन वाले की स्ट्रक्चर, है ना, ये कौन सा है, प्यूरिन, है ना। यहां पे देखिए, सॉरी, यहां पे क्या होंगे, साइटोसिन होंगे, है ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। पिरिमिडीन के देखिए, अगर पिरिमिडीन के किस तरह से होंगे, क्योंकि पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और मतलब सिमिलर, है ना, स्ट्रक्चर देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर, और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखिए। देखिए ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर हैं, है ना, ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर जो है अगर हम इस स्ट्रक्चर की बातें करें तो ये स्ट्रक्चर किसके होंगे, यूरासिल के होंगे। किसके स्ट्रक्चर हैं, यूरासिल। इसके बाद एक स्ट्रक्चर मैं यहीं पे बना देता हूं, देख लीजिए, है ना, पता नहीं कैमरा इसमें ले रहा है कि नहीं। अगर नहीं ले रहा होगा मैं इधर एक बार बना दूंगा, ठीक है, अगर ले रहा होगा तो अच्छी बातें हैं, है ना। ये हो गए, ये थाइमिन के स्ट्रक्चर हो गए। देखिए ये क्या है, पिरिमिडीन, ये क्या है, पिरिमिडीन, ठीक है, और ये है प्यूरिन।
देखिए इसके स्ट्रक्चर, इसके तो नाइट्रोजीनियस बेसिस को नहीं, इसके बेसिस पे क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। अब डीएनए की बातें करें, आरएनए की बातें करें तो समझिएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और उससे ब्लू व्हेल तक की बातें करें तो उन सभी में क्या है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बातें करें तो या तो डीएनए या फिर आरएनए किस में होंगे, वायरसेस में होते हैं, है ना। छोटी सी बातें इस पे भी कर लेंगे और फिर हम इस लेक्चर को विराम दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे फिर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम की, ठीक है। तो समझिएगा बात यहाँ पे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को आपने डिवाइड किया था, देख लीजिए, पहले तो मैं थायमिन को यहाँ बना देता हूँ क्योंकि पता नहीं है ना कैमरा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए थायमिन का जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है इस तरह से, ठीक है। थायमिन, ये क्या है, थायमिन है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं डीएनए और आरएनए। देखिए तो डीएनए और आरएनए जो है वो सभी में होते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उन सभी में क्या है, डीएनए और आरएनए हैं। यानी डीएनए और आरएनए, है ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। यानी एक स्मॉल से लेके एक लार्ज तक, ठीक है, सभी में क्या है, डीएनए और आरएनए। अगर हम बातें करें वायरसेस की, है ना, या तो इसमें डीएनए होंगे या इसमें आरएनए होंगे। यानी वायरसेस को भी हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वायरसेस की बातें करें तो एक क्या हो जाएगा, आरएनए वायरसेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ इसके भी एग्जांपल्स, और आरएनए वायरस के तो आप लोग फैन ही हो चुके हैं, है ना। आरएनए वायरसेस, जैसे कि सबसे पहला नाम मैं लिख रहा हूं, कोरोना विरिडी, है ना। अब इस ग्रुप के देखिएगा तो कोविड-19, है ना, 1920 में तहलका मचाने वाला कोविड-19, ठीक है। इसके बाद एक आप जान रहे होंगे, है ना, सार्स था, सार्स वायरसेस, है ना। ये सब एकदम याद होना चाहिए एकदम। मैंने बोला इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड स्टडी होना चाहिए, है ना। और जब तक आप इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करेंगे कंपटीशन से काफ़ी दूर होंगे, और कंपटीशन के करीब रहने के लिए, एकदम सिलेक्शन लेने के लिए आपको सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके, रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कोरोना विरिडी, कोविड-19, सार्स वायरस। अगर हम सार्स वायरस, जो कि आपने सुना होगा, है ना, ये जो है ना 2002, है ना, और 2003 में, ठीक है, काफ़ी तहलका मचाया था चाइना में। चाइना तो आप समझ ही रहे हैं, है ना, और इसकी भी शुरुआत तो चाइना से ही हुई थी, कोविड-19, है ना। तो चाइना, और 2003 की बातें करें तो हांगकांग, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे ये सार्स वायरस हुए थे। मतलब सार्स वायरस की बातें करें, सार्स, है ना, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। मतलब ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंपल सी बात समझिएगा, ये सब जो वायरसेस है ना लंग्स पे काफ़ी इफेक्ट करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा मर्स, वो भी क्या है, आरएनए वायरसेस ही है। देखिए वायरसेस, ये भी क्या है,
आरएनए ही है, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं आरएनए की। तो मर्स की बातें करें, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसने भी, है ना, सऊदी अरबिया में, ठीक है, 2012 में धूम मचा दिया था, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो आपने देख लिया। और एक तो बहुत ही सिंपल सा जो आप लोग जानते होंगे, है ना, रेट्रोवायरसेस, इसका सिंपल सा एग्जांपल HIV, है ना। तो ये क्या है, आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस C एंड E क्या है, आरएनए वायरस है। अगर हम बातें करें हेपेटाइटिस B, तो ये कैसे हैं, DNA वायरस है। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं DNA का भी, है ना, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाएंगे, है ना। तो DNA की बातें करें तो सिंपल सी बात समझिएगा, हेपेटाइटिस B, ठीक है, कैसे वायरसेस हैं, तो DNA वायरसेस हैं। इसमें और भी लिख सकते हैं आप आरएनए में, जीका, इबोला, है ना, जीका वायरस, इबोला वायरस, पोलियो वायरस, तो बहुत सारे हैं। तो समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमको किस तरह से समझना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो यही जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए थे और आपने देखा डीएनए और आरएनए। तो देखिए डीएनए में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और आरएनए में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो डीएनए की बातें करें, डीएनए तो इसमें होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर हम बातें करें आरएनए वायरस की तो इसमें होंगे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है समझिएगा। तो ये प्यूरिन में था, यानी प्यूरिन ग्रुप से तो दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों सेम है, बट अगर हम बातें करें पिरिमिडीन से दोनों डिफरेंट हैं, है ना। पिरिमिडीन से दोनों डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्या है थाइमिन और इसमें यूरासिल, ठीक है। यानी पिरिमिडीन ग्रुप से डिफरेंट है, बट प्यूरिन से क्या है डीएनए और आरएनए जो है ना। अगर प्यूरिन ग्रुप से बातें करें, प्यूरिन ग्रुप से तो सेम है क्योंकि आप देख रहे हैं एजी, है ना। लेकिन अगर हम डीएनए और आरएनए की बातें करें तो पिरिमिडीन ग्रुप से क्या है डिफरेंट है। कैसे, तो देखिए थाइमिन और यूरासिल। तो यही जो स्ट्रक्चर आपने देखा था ये क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल समझा, प्रोटीन है ना। इसी तरह से आप इस बात को समझिए कि जब हम कोई भी वर्क करते हैं, मान लीजिए कि मैं बुक को उठाता हूं तो हमारा मसल्स वर्क करता है शुगर पे, और शुगर क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, शुगर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बातें करें हमारे बुक में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं और वो हमारे ब्रेन तक आ रहे हैं और उसे हम सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये ब्रेन तक जो ब्रिज का वर्क किया ना सेरोटोनिन ने किया है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। समझिएगा बात। अगर हम बातें करें जैसे कि बुक में जो लिखे हुए सेंटेंस हैं और वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे हैं, तो किसके वजह से पहुंचे हैं, तो ब्रिज के वजह से। और ये ब्रिज क्या है, तो सेरोटोनिन है। ये क्या है, ब्रिज है। देखिए ये होते हैं सेरोटोनिन। देखिए एकदम बहुत ही आसानी से समझिए, ठीक है। ये क्या है, तो सेरोटोनिन है। ये क्या है, सेरोटोनिन है। तो ये बुक के सेंटेंस वर्ड जो है ब्रेन तक पहुंचा है, तो इसी के वजह से पहुंचा है। इसको बोलते हैं ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर इसी के वजह से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर हम बातें करें तो डेमासिनोन जो कि स्मेल ऑफ रोज, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
ठीक है, समझिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि अगर हम इसकी बातें करें, इसकी बातें करें, ठीक है, ये CH3 ये क्या है, डेमासिनोन, ठीक है, द स्मेल ऑफ रोज, स्मेल ऑफ रोज, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एस्प्रिन आपने नाम सुना होगा, पैरासीटामोल आपने नाम सुना होगा, क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद अगर हम बातें करें तो आप देखे होंगे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, यानी पेट्रोलियम से निकाले जा रहे हैं ये सब। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बातें करें ये व्हाइट बोर्ड है ना, इनमें भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी क्या करते हैं, कार्बन कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीमर्स की बातें करें, सिल्क की बातें करें, परफ्यूम की बातें करें, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बातें करें कलर की बातें करें तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपने समझा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नीट स्पेशल क्लासेस के लिए ये था, ठीक है। तो आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर एनसीईआरटी और नीट की हम बातें करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये नीट के लिए, खास नीट के लिए स्पेशल है ना। जैसे कि मैं एनसीईआरटी और नीट मतलब इंक्लूड करके बता रहा हूं, तो वो भी नीट वाले को देखना है, बट ये सिर्फ और सिर्फ नीट स्पेशल के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।